Okay, now see the board is visible. Let us start chapter number 16. This is for class 8. Take out your classwork copy and you just write today because you have to write the properties of the every parallelogram. Now, the very first thing is parallelogram is divided into such different shapes. So first start with your book give us parallelogram. So the parallelogram is parallelogram or quadrilateral. Okay. So parallelogram or quadrilateral because parallelogram comes under quadrilateral. So the first is और ये parallelogram का साइन है you just write like this और इसके नीचे लिखना PARALLELOGRAM parallelogram okay. Now square, rectangle, rhombus, trapezium, and one I put here kite. These are the normal shapes. This come under the category of quadrilateral. But except parallelogram because मैंने यहाँ पे टॉपिक में parallelogram लिखा because our chapter is parallelogram. Square is a parallelogram. Rectangle is a parallelogram. Rhombus is a parallelogram. Trapezium is a parallelogram, and the kite is also a parallelogram. But the inverse or converse is not possible. Means parallelogram is a square, not possible. Parallelogram is a rectangle, not possible because this is a geometry, and if we have given something, then we can say, otherwise we say no. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, काइट, रोम्बस, ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर, पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम इज नॉट अ काइट, पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस और ट्रेपीजियम. तो इसका कन्वर्स इज नॉट पॉसिबल इवन मतलब स्टिल द फिगर मीन्स अगर मैंने एक फिगर ऐसे बना दिया और उसमें लिख दिया, ऐसे एक फिगर बना के मैंने लिख दिया कि यस ए बी सी डी और उसके बीच में लिख दिया स्क्वायर, देन वी से दैट दिस स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. इज दैट क्लियर? लेकिन इसका ये होना पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर नहीं हो सकता because their properties are different. So today we are discussing about the properties of the parallelogram. Clear? पैरेललोग्राम, स्क्वायर, सबकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे. क्या पॉसिबल क्या हो सकता है, किसकी कितनी पॉसिबल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. ओके गुड. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ स्क्वायर. और इफ यू नो एनीथिंग अबाउट द स्क्वायर यू कैन से, तुम बोल भी सकते हो, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि बोलना मना है. नाउ लेट अस प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज स्क्वायर. सो सपोज A B C D is a square. If it is a square, then first property, शिवानी क्या मालूम है स्क्वायर के बारे में? गुड. All sides are all angles are 90 degree or equal. Yes. और क्या मालूम है?
चलिए अब अभी डायगोनल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी पहले हम और कुछ इसके बारे में, क्योंकि डायगोनल ड्रॉन नहीं है इसके अंदर, और कुछ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, और इफ यू लिखना चाहते हो तो पैरेलल लिख भी सकते हो। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अभी इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास ये तीन चीजें हमें मिली। अगर हम इसका डायगोनल बना देते हैं, अगर इफ वी ड्रॉ अ डायगोनल, देन देयर इज सो मेनी प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टी होगी? फोर्थ बता दिया शिवानी ने, एक वो सबसे पहले लिख देता हूं। डायगोनल्स आर इक्वल, एवरीवन मस्ट राइट, ओके? Diagonals are equal. Diagonal diagonal bisect each other at 90 degree. Bisect का मतलब होता है equal. This portion is equal to this and this portion is equal to this. और क्या लिखा कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो एंगल है एट द सेंटर इज 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? गुड। और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ये डायगोनल यहाँ पर बाइसेक्ट करता है, ये और ये भी इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है, यहाँ पर ये इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर। तो ये बहुत सारी चीजों को इक्वल बनाता है। तो ये मैं लिख नहीं रहा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर और डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल एज वेल एज, ये भी लिख दो। चलो, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल्स ऑल्सो, ये एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर। क्लियर? कॉपीड? कॉपीड? हाँ, चल लिखो लिखो, फटाफट लिखो, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। गुड। Now the second figure is rectangle. And we know that कि rectangle में एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। इसका मतलब है कि opposite sides are equal and parallel. Yes? All angles, good, yeah, equal भी, angles are 90 degree and equal also. Third, diagonals are equal. Fourth, diagonal bisect each other. No, not 90. Diagonal bisect each other only. And diagonals are equal, तो मैंने लिख ही दिया है, ये 90 डिग्री पे नहीं होता है इसमें। Okay, opposite sides are equal and parallel. All angles are 90 degree. Diagonals are equal and diagonal bisect each other. और कुछ इसमें बचा क्या? ये एंगल बाइसेक्ट नहीं होता है, इसमें ये एंगल्स बाइसेक्ट नहीं होते हैं।
तो यही मेन प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल की. दैट्स इट. कॉपीड. गुड. इसके बाद है रोम्बस. हमारी बुक में क्या है? रोम्बस तो पहले ही था बट हम बाद में कर रहे हैं. रोम्बस इसको कैसे भी बना सकते हो. ये कोई नॉट कंपलसरी कि तुम उसे हमेशा ऐसे ही बनाओ. इट्स अप टू यू. एंड it is a rhombus. So the first is all sides are equal. सारे sides इसमें equal होते हैं. Second, opposite sides are parallel. Parallel. Very good, very good, very nice. Opposite angles are equal. Then diagonal. Diagonals are not equal, but diagonal bisect each other at 90. Diagonal. Yes, what do you say? No, not equal. Equal नहीं होता. Equal इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है इसमें. Diagonal bisect each other at 90 degree. Diagonal bisect each other at 90 degree means this is equal to this and this is equal to this. और यहाँ पर ये भी ये bisect करता है. Diagonal bisect angle also. और ये एंगल कौन सा है? वो यहाँ पर है. ये एंगल को बाइसेक्ट करता है. इस चीज को लिखा नहीं जाता है कहीं भी बट समझा जाता है. मैंने लेकिन लिख दिया है कि समवेयर यू फाइंड को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. Opposite sides are parallel, opposite angles are equal. Diagonal bisect each other at 90. Diagonal bisect angle also. जहां से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं उस एंगल को भी वो बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, लिख लिया. और काइट हमारी बुक में नहीं है शायद, तो हाँ है. ठीक है, काइट भी एक्सप्लेन करूंगा मैं. एंड एट द लास्ट आई विल टेल यू अबाउट द पैरेललोग्राम. सबसे पहले हम उससे रिलेटेड जो भी फिगर है उनको देख लेते हैं बिकॉज ऑल आर. अच्छा हाँ, देखो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलना भूल गया. all square all squares are rhombus, but all rhombus बिल्कुल एग्जैक्टली नॉट स्क्वायर. ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको याद रखना है क्योंकि हमें प्रूफ करते टाइम पे ये चीजें काम आती हैं कि अगर हमने किसी फिगर को स्क्वायर प्रूफ किया है तो हम उसे रोम्बस भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी को रोम्बस प्रूफ किया है तो उसको स्क्वायर नहीं बोल सकते. ये चीजें हमारे को इन दिस क्लास ऑल्सो
एंड इन द हायर क्लासेस ऑल्सो हमारे काम आएगा. All squares are rhombus, but all rhombus are not square. इस क्लास में तो काम आएगा ही आएगा और आगे भी काम आएगा ये. Now after the rhombus, next is a trapezium. ट्रेपीजियम में दो तरह का ट्रेपीजियम होता है, मैं दोनों यहीं पे बता देता हूँ. वन इज ट्रेपीजियम हमेशा ऐसा होगा कि इसमें वन ऑफ द साइड इज पैरेलल. ट्रेपीजियम one of the pair of side one of the pair of side are parallel. ठीक है. अगर ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं तो ये एंगल, अब इसमें मैं मार्किंग कर देता हूं, ए बी सी डी. एंगल ए प्लस एंगल डी एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है. किसी को ये मालूम है ऐसे पैरेलल लाइन अगर इस तरीके से है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस? सोच समझ के बोलो, सोच समझ के शिवानी. कॉरस्पॉन्डिंग मतलब वन इज इंटीरियर एंड हाँ. क्यों? टेल मी द रीजन ना. नहीं भाई, नहीं. दे आर सप्लीमेंट्री. ये तो हो गया कि दीज टू एंगल आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री, लेकिन व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? दे आर, वैसे तो शॉर्टकट में बोलते हैं हम तो ये होता है को इंटीरियर. ठीक है. लेकिन अगर हम इसको ब्रॉड करते हैं तो हम इसको लिखते हैं कि एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल वर्सल एंगल्स, इंटीरियर एंगल ऐसे लिखो, यहीं पे लिख दो इंटीरियर. इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. ठीक. इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. और एक और चीज बता देता हूं इसमें कि अगर ऐसा होता है तो ये बाहर वाले का सम भी 180 डिग्री होता है. दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री एंड दिस इज को एक्सटीरियर. अंडर क्लियर? इस बाहर वाले का सम भी 180 डिग्री होता है बिकॉज दे आर को एक्सटीरियर. और अगर if you are not satisfied with this answer co-exterior, then you can write exterior angle on a same side of a transversal are supplementary. Clear? अभी यहाँ किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं. बिकॉज यू हैव टू यूज, यू मस्ट हैव टू यूज इन द नेक्स्ट क्लास. ये तुम्हें नेक्स्ट क्लास में यूज करना ही करना है. इफ यू आर मिसिंग हियर देन यू फाइंड सम प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो. और वहां पर ये प्रॉपर्टीज कभी भी लिखी हुई शायद नहीं होंगी. So the trapezium, one of the pair of a side are parallel, means this side is parallel to this, not equal, only parallel. And then angle A plus D is equal to 180 degree and angle B plus C is equal to 180 degree because they are co-interior or interior angle on a same side of a transversal are supplementary. उसी तरह से उसी तरह से ये एक्सटीरियर में भी होता है कि इफ द एंगल्स आर एक्सटीरियर तो वो भी को एक्सटीरियर होते हैं. और उसके लिए भी हम ये रीजन लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. क्लियर? गुड.
अब इसमें एक और ट्रेपीजियम होता है जिसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। वो ट्रेपीजियम का ही पार्ट है और उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। कॉपीड? गुड। तो ये बस यही एक अंतर होता है उसमें। अगर हमारा ट्रेपीजियम जो है, इसको सभी को फिर से ड्रॉ करना है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, तो नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो इसमें प्रॉपर्टी एक हो गई कि वन ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट side is parallel, and second, non-parallel sides are equal। इसका मतलब ये और ये पैरेलल है तो ये और ये इक्वल है, और अगर ये और ये इक्वल है तो इसमें कॉन्सेप्ट बनता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। बाकी a प्लस डी इज इक्वल टू 180 होगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। मतलब ये प्रॉपर्टी उसके साथ स्टिल रहेगी, एंगल a प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट in this case the base angles are equal। ठीक है, बट इन द हायर क्लासेस वी हैव टू प्रूव अबाउट दिस। बस हमें पता होना चाहिए कि हाँ, इफ इट इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम देन ए इज इक्वल टू बी एंड डी इज इक्वल टू सी। ये इक्वल होगा, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन इसके, तो उसी तरह से। लेकिन हम ये, अब ये ट्रेपीजियम है तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द ट्रेपीजियम, ईदर इट इज आइसोसेलेस और सिंपल ट्रेपीजियम। ओके, क्लियर? अभी कोई डाउट है किसी को ट्रेपीजियम में? गुड। और एक और चीज है कि अगर कभी इसमें हमें हाइट बनानी पड़ती है तो याद रखना कि हाइट इस तरीके से बनेगी कभी भी। ये हाइट है, ठीक है, हाइट ऑल्टीट्यूड बेसिकली। अगर इफ रिक्वायर्ड की हाइट नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पे जब हम जाएंगे तो वहां पर हमारे को इसकी हाइट की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो मैंने बता दिया कि हाइट इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, इधर ऑफ साइड, इधर भी। हाँ बोलो। तो सीडी से ही तो बनाया है, सीडी से ही तो बनाया है ये। अब वो तुम इधर बनाओ या इधर बनाओ, फ्रॉम सी बनाओ, डी बनाओ, बात तो बराबर है। अगर तुम चाहते हो, अगर ये कोई बाहर तो नहीं जा रहा ना, क्योंकि कॉमन बेस ही है, दोनों ऑल्टीट्यूड के लिए कॉमन बेस ए बी है, एंड द ओरिजिनेशन इज ए एंड सी, दिस इज ऑल्सो द कॉमन लाइन सेगमेंट। सो अगर वो बाहर चला जाता तब हम एक बार सोचते, अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनता, तब हम, अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल सपोज ऐसा बने, तब हम सोचेंगे, तब हमारी हाइट ये इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी। तो एक हाइट हमारी इनसाइड होती है, एक आउटसाइड हो गई। अगर देयर इज ऑब्ट्यूज एंगल, ये तो हमने पहले पढ़ा है ना कि इफ देयर इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो उसकी हाइट को हम कहाँ बनाते हैं? आउटसाइड द ट्राइंगल। हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। तो अब इसी को तुम कैसे भी बना लो, ये भी क्वाड्रिलेटरल हो गया। या अगर हम इसको ट्रेपीजियम बनाएंगे तो ये इसको हमारे बेस के साथ पैरेलल कर देंगे, बस इसको इधर ले जाओ, वैसे बना दो इसको, ये ट्रेपीजियम हो गया। अगर ये और ये पैरेलल है तो हाइट यहाँ पर आ जाएगी इसकी। तो इट्स नॉट, ये कोई वो नहीं है, वो हमारे फिगर के अकॉर्डिंग हम उसको वेरी कराते हैं हाइट को। ये बस एक सिंपल समझाया, बताया। क्लियर ट्रेपीजियम? गुड गुड। नाउ नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट, काइट के बारे में हमारे को थोड़ा बहुत, क्योंकि काइट से रिलेटेड हम ज्यादा चीज पढ़ते नहीं है, वो हमारे क्वेश्चन में कभी कभी आ जाते हैं।
नाउ काइट, तो काइट तो सबने ही उड़ाई होगी कि नहीं उड़ाई? सबने काइट उड़ाई है? उड़ाई है सबने काइट? वेरी गुड, गुड. A, B, C and D. In the kite, if it is a kite, then the first is adjacent side. ये और ये देखो इसको ध्यान से. अब मैं इसको adjacent भी नहीं लिख सकता, इसमें मुझे ये फिगर के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा कि if it is a kite, then AD is equal to AB and CD is equal to CB. Clear? उसके बाद जब हम इसका डायगोनल ड्रॉ करते हैं, जब हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो इसमें डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं. बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं, मतलब ये नहीं, सॉरी 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 सॉरी, अभी देखो इसमें एक प्रॉब्लम होगी. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर नहीं, इंटरसेक्ट. डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री और ये इक्वल होता है. डायगोनल का एक पार्ट इक्वल होता है, समझ रहे हो? तो डायगोनल का एक पार्ट, यही पार्ट इक्वल होगा, जो लंबा वाला पार्ट है वो नहीं होगा इक्वल. डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री. इन काइट द डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, मतलब ये जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं हो रहे, इंटरसेक्ट हो रहे हैं. बिकॉज दे आर नॉट इक्वल. इफ इट इज इक्वल देन वी से दैट इट इज अ बाइसेक्टेड. बट after the intersection, these two parts means the diagonal BD is bisected. Only the one diagonal is bisected. Clear? और ये काइट का एक बहुत बड़ा रूल है कि जो एंगल होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, वरना हमारी काइट जो है एक तरफ भाग जाती है. ये एंगल यहां पर बाइसेक्ट करते हैं सारे. क्लियर? कॉपीड? गुड. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. अब आते हैं हम पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी पे. मिटाओ इसको, लिख लिया सबने? कैन आई रब? ओके. ओ रिया, तुमने कब ज्वाइन किया भाई? पीछे से आवाज भी नहीं बताया, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भी नहीं किया तुमने. क्यों इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? कोई प्रॉब्लम हो रही थी? आई एम आस्किंग विथ रिया, क्या हुआ? इफ यू मिस सम क्लास तो इसका वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, वहां देख लेना. अगर कुछ ना समझ में आए तो, और ना उसके बाद भी नहीं आए तो यू कैन आस्क मी ऑल्सो. पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है. अब ये पैरेललोग्राम जो होता है वो हमेशा हम थोड़ा सा टिल्टेड बनाते हैं, ऐसे. ठीक. दिस इज ए बी सी एंड डी. फर्स्ट, opposite sides are equal and good. Opposite angles, वो हो गया. opposite sides are equal and parallel हो गया. opposite angles are equal. opposite angles are equal. Third, sum of adjacent angle.
Sum of adjacent angle is 180 degree. शिवानी कैन यू क्या है नाम भूल गया क्या नाम शिवानी शिवानी कैन यू टेल मी द एडजेसेंट ऑफ ए adjacent of angle A. Good. So it means that angle B, angle A plus angle B as well as angle A plus angle D is equal to 180 degree. वो सबके adjacent के साथ. Good. So sum of adjacent means that every adjacent angles के साथ वो supplementary होता है. मतलब sum of adjacent angle is equal to supplementary means B plus C is equal to 180 degree, C plus D is equal to 180 degree, D plus A is equal to 180 degree and B is equal to D and A is equal to C. ठीक है. Now अब diagonals पे आते हैं हम इसके. तो fourth point है diagonal bisect each other. Only bisect each other. Only diagonal bisect each other, nothing else. Copied? तो अब हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहला प्रूफ है हमारे लिए कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब कुछ प्रूफ्स है हमारे को पैरेललोग्राम में पढ़ना है. वो ये पेज नंबर 188 पे है. पेज नंबर 188 पे है. फर्स्ट वी हैव टू प्रूव. हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव opposite sides are equal. Opposite sides are equal. Second, prove करना है तो opposite angles are equal. Opposite angles are equal. और तीसरी चीज हमें प्रूव करनी है diagonal bisect each other. ये तीन प्रूफ हमारे को इसके अंदर करना है. Diagonal bisect each other. तो अब ये प्रूफ हम हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? 7 minutes इज लेफ्ट. टाइम ओवर ना. तो इन टू मोर. अच्छा ठीक है. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस प्रूफ. नाउ नाउ इट्स योर टर्न टू लर्न एंड रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज. ओके ठीक है ना. अब हम व्हाट हैपेंड?